أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबाद अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरम व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आली सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। बदा हम्द वस्सलाते फ़ी अज़मतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। नहायत ही इज़्ज़त माब मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीन व हाज़रीन, अल्लाह जल्ल मजदहूदा का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम और थोड़ा है कि जिसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया और आज का ये दिन जुमअतुल मुबारक नसीब फरमाया। आबावे वकार ताजदार कायनात सल्लम के आशिकों, आज करोड़ों की तादाद होने के बावजूद भी मुसलमान ज़लील और रुस्वा है। मुसलमानों पर तिजारती पाबंदियाँ हैं, बाहर के मुल्कों के फ़ैसलों के बगैर हम चल नहीं सकते और अपने अपने वतन अज़ीज़ का ये हाल है कि हमारी आपस में नहीं बनती है, ना इनफरादी सतह पर, ना हमारी कौमी सतह पर, ना हमारी आलमी सतह पर एक दूसरे के साथ इत्तेफाक है ही नहीं। अगर हम इस तारीख़ का मुशाहदा करें और देखें, अब इतनी तादाद में होकर भी डर रहे हैं, खौफ ज़दा हैं और खौफ हमें खाए जा रहा है। उसी खौफ के पेश नज़र हम अपने फ़ैसले भी उनके ज़ेरे असर और उनके ताबे होकर करते हैं जो मुल्क के ख़िलाफ़, मफाद के ख़िलाफ़ होते हैं। एक दौर तारीख़ ने वो भी देखा है कि 313 की तादाद है और मुकाबले में सैकड़ों 1100 से ऊपर तादाद है। लश्कर के पास हथियार भी ज़्यादा, लोग भी ज़्यादा, तादाद भी ज़्यादा, वसाइल भी ज़्यादा। और क्या कहना क्या था कि मार देंगे अगर तुम लोगों ने दीन ना छोड़ा, मार देंगे, कत्ल कर देंगे अगर तुमने रसूल पाक को छोड़ा ना, तुम्हारी जानें ख़त्म कर देंगे। तो वो 313 थे, मक्का वाले लड़ने आए और तारीख़ गवाह है उन 313 को अल्लाह ने फतह था। वो एक उसूल पर खड़े थे और उसूल एक था, और वो उसूल क्या था कि रसूल खुदा ने सच कहा, हमें इस पर पूरा यकीन है जो आका ने कह दिया। आका ने कह दिया कि हराम नहीं खाना तो हमारा यकीन है नहीं खाना। नाप तोल में कभी नहीं करनी तो नहीं करनी। नबी ने कह दिया है कि सूद नहीं लेना तो नहीं लेना। नबी पाक ने फरमा दिया है बुतों को नहीं पूजना तो नहीं पूजना। जब तय ये हुआ कि ईमान लाने के बाद सारे फैसले ही रसूल पाक के हैं, अब रसूल पाक का मुकाम और मर्तबा जिंदगियों में वही होगा तो कामयाबियां होंगी। कहा अब रिजल्ट निकले, वापस बचकर आए या मारे जाएं, पलट कर ये नहीं देखेंगे कि हमें नफा कहां पर हो रहा है और घाटा कहां पर हो रहा है। जो रसूल पाक ने कह दिया उसी लाइन पर चलेंगे। नफा होगा तो हकदार, घाटा उठाएंगे तो हिस्सेदार। क्यों? क्योंकि रसूल पाक की जुबान से निकला है और जो निकला है वो हक है। हम इतनी तादाद में होने के बावजूद, इतनी बड़ी
जमात होने के बावजूद, इतने बड़े ग्रोह वाले होने के बावजूद भी हम आज डर रहे हैं, खौफजदा हैं। इस बार थोड़ा सा दिल को सुकून आया, काश ये आतिश हर सीने में पहुंचे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस पर एक बदबख्त औरत ने वो एक बदतमीज़ी वाली बात की, गुस्ताखी की, तो पहली बार अहले अरब को देखा एहतजाज करते हुए कि बाईकाट इंडिया ऐलान करते हुए, पहली बार देखा। और ये बहुत बड़ी बात है। और एक बात और क्लियर कर दूं, जिस दिन भी उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी होगी तो ईद पर नहीं होगी, जिस दिन भी उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी होगी अमल पर नहीं होगी। जिस दिन भी उम्मत मुस्लिमा ने इकट्ठा होना है वो ज़ाते रसूल पर इकट्ठी होगी। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह ने कुरान में कहा कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तफरके में ना पड़ो। जब ये बात कुरान पाक में आई तो हब्लिल्लाह से क्या मुराद है, अल्लाह की रस्सी से क्या मुराद है? तो मुफस्सिरीन ने लिखा है होवा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि जिस दिन मुसलमानों ने दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लिया, उस दिन इत्तेफाक भी होगा और मुसलमानों को दोबारा उरूज नसीब भी होना शुरू हो जाए। मुसलमानों के उरूज की बका भी नबी की फरमान और मुकाम में है। अगर कोई शख्स ये सोचे मेरी फसल उजड़ जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, तो मैं चोरी का पानी लगा लूं, चोरी तो रसूल पाक ने मना कर दी है। अगर यही ईमान के साथ पानी नहीं लगाऊंगा, जब भी लगाऊंगा अपने हलाल रास्ते से पानी लगाऊंगा, तो इस यकीन के बाद मैं ऐलान करके जा रहा हूं, उसको दो फायदे होंगे। फसल बर्बाद नहीं होगी कि रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने कर रखा है, और दूसरा इस यकीन के साथ नबी के अमल कहने पर, अमल करने पर जो अजर मिलेगा, दुनिया तो चमकेगी चमकेगी, अल्लाह आखिरत भी रोशन कर देगा। ये बात क्लियर है, इसमें दूसरी राय कोई नहीं है। नफा है जो रसूल पाक ने कह दिया, घाटा है जो रसूल पाक ने मना कर दिया। हमारे पास फैसला वाहिद ये है, अल्लाह के रसूल ने जो कहा हमारे लिए नफा ही नफा है, और जिससे मना किया कितनी भी कीमती शे है वो हमारे किसी काम की, रोची बोली, हमारे किसी काम की। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सोने की अंगूठी पहनी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहन कर आए तो सहाबा ने देखा तो दूसरे दिन सब सहाबा ने बनवा ली, तमाम सहाबा पहन आए। उस वक़्त अभी सोना मर्दों के लिए पहनना मना नहीं हुआ था, सब पहन कर आ गए और जमाते सहाबा सोने पहन कर, अंगूठियाँ बनवा कर, सारी जमात मौजूद है। आका करीम ने उतारी और उतार कर कहा कि मर्द के लिए सोना पहनना ऐलान करता हूँ कि हराम है, औरतों के लिए जायज़ है। तमाम सहाबा ने अंगूठियाँ उतार दी, दोबारा अंगूठियाँ सोने की नहीं बनवाई, उतार दी और नहीं पहनी। एक सहाबी उस मजलिस में मौजूद नहीं थे जब मना करने का हुक्म आया। वो जब पलट कर वापस आए तो हाथ में सोने की अंगूठी पहन रखी। जब करीब आए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गजबनाक हुआ। मेरे नबी ने वो अंगूठी उतारी, उतार के फेंक दी, हाथ से निकाली और फेंक दी, चले गए। बस इतना कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। सहाबा ने बताया आप इसे उठा लो, जाकर घर में किसी औरत को दे दो, किसी बच्ची को दे दो, सोना है काम आ जाएगा। उस सहाबी का भी यकीन सुनिए, ये अब किसी काम की हो या ना हो, जिसे रसूल पाक ने पसंद नहीं किया उसे मैं भी उठाकर घर ले जाना पसंद नहीं करता। जो निस्बत रसूल पाक से जुड़ी है उस पर यकीन होना चाहिए। आज हमारी तादाद करोड़ों में होने के बावजूद ऐसे भेड़ बकरियों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, जो कहते हैं हम मानते चले जाते, जो कहते हैं हम उनके ऑर्डर के सामने लेटते चले जाते, जैसे मालिक वो हों। हमने जुबानी गुलामी कलमा पढ़ रखा है, दिल में यकीन और एतबार नहीं है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, वो लोग के जो बोले पालने वाला अल्लाह है, हम कहते हैं नहीं अमेरिका पालने वाला है। पॉलिसियाँ इसके खिलाफ नहीं जानी चाहिए। हम नहीं चाहते कि आज़ाद हो, हमें तो उनके ताबे रहना है। ऐलान करते फिरते हैं कि नहीं जी अमेरिका नाराज हो जाएगा। कितना खौफ है कि अमेरिका नाराज हो जाए, तो इस बात के ऊपर खौफ नहीं है कि रसूल पाक जिस दिन नाराज हो गए सारे फैसले उन एजेंटों के ताबे करते जा रहे, और खौफ इस बात का कि वो नाराज ना हो जाए तो अजाब मुसल्लत ना हो तो क्या हो।
और दोस्तान अजीज, अगर इस निस्बत को ज़हन में रखें कि जिन्होंने कहा कि पालने वाला अल्लाह है, इन अल्लाज़ीना कालू रब्बुना अल्लाह, लफ्ज़ सुनिए ज़रा, जिन्होंने कहा कि पालने वाला अल्लाह है, सुम्मस्तकामू, फिर डट गए, फिर पक्के हो गए, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए आसानियाँ कर दी। उन पर अल्लाह ने अपने फरिश्ते उतारे, उसी कौम पर जिसने कहा कि पालने वाला अल्लाह है। फिर उन्होंने ये नहीं देखा कि सामने दरिया है, ये सामने लश्कर है, जान भी जा सकती है। उन्होंने कहा कि पालने वाला अल्लाह है, अब इससे पीछे नहीं हटना, डट जाना है। वो कौम फिर ऐसी डटी कि दुनिया ने देखा उसके दीन की जो शाखें हैं वो चंद ही सदियों में पूरी दुनिया में मौजूद मुसलमानों के दिलों को मुनव्वर कर रही हैं। ये रसूल पाक के उस दीन का कमाल है जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद यकीन वाले लोगों ने फैलाया। और सबसे बड़ी बात जो इस दीन का इम्तियाज़ है वो है कि इस दीन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी में तरवीज पाया और आका करीम की जो तरबियत ली, उसके बाद फिर घाटा नहीं आया। हमेशा मुसलमानों को बरकतों वाला निज़ाम ही मिला और मुसलमान इस्लाम की सरहदों को फैलाते चले गए। आज भी गैर मुस्लिमों को उठाकर देखें, जो लिख कर गए वो इस बात पर हैरान है कि चंद सालों में एक दीन का ऐसा बन जाना और बड़ी दुनिया की ताकत हासिल कर लेना, ये रसूल पाक की सच्चाई और सदाकत का एजाज़। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, उसका सिला ये मिला। और आज हमें क्या हुक्म मिला है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, अपने पालने वाले रब की तरफ बुलाओ, पालने वाले की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ, दावत दीन दो हिकमत के साथ। आज किस दावत की ज़रूरत है? बड़े लोग कहते हैं जी तबलीगी जमात ने अगर तबलीग करनी है तो हिंदुस्तान के मुल्क में जाए, यूरोप में जाए, यहाँ क्यों तबलीग कर रही है? मैं किसी जमात को मेंशन नहीं कर रहा, मैंने समझाने के लिए कहा। हाँ, मानता हूँ अहले कुफर को तबलीग करें, जाएं और करें। यहाँ तबलीग की उससे ज़्यादा ज़रूरत है। कैसे? यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कलमा पढ़ने वाले को एक भी बताए कि कलमा पढ़ने वाला नहीं है? बोलिए, है ना? तो कलमा तैयबा का हक क्या है, ज़रा ये भी बता दे। कलमा तो पढ़ लिया, उसका हक ही बता दे कि आप पर, मुझ पर उस कलमे का हक क्या है। यहाँ तबलीग की क्यों ज़रूरत है? सुनिए, यहाँ रिश्वत भी तो ले रहे हैं ना, नाप तोल में कमी भी तो कर रहे हैं, वादा खिलाफी भी तो कर रहे हैं, चोरियां भी कर रहे हैं, डाके भी मार रहे हैं, दिन दिहाड़े लूट रहे हैं। यहाँ तबलीग की ज़रूरत है। आज नमाज के कहने की ज़रूरत नहीं है, नमाजी सारे ही हैं, नमाज पढ़ने वाले। उस नमाज का ज़िंदगी पर क्या असर है, ज़रा बताइए ना। बताइए कितने हम में से, मैं खुद को शामिल करके कह रहा हूँ, कितने हम में से ऐसे हैं जो वादा पूरा करते हैं? कितने हम में से ऐसे हैं जो काम जल्दी हो, मेरे पैसे चाहे लग जाए, मैं देने के लिए तैयार हूं, पर मेरा काम रुकना नहीं चाहिए, पैसे देने के लिए, रिश्वत देने के लिए तैयार हो जाए। यहां तबलीग की अशद जरूरत है कि हमारे मामलात में दीन आया ही नहीं है। हमने जुबान से तो कह दिया रब्बुना अल्लाह, पर दिल से नहीं मानना। पालने वाला अल्लाह नहीं, अमेरिका पालने वाला। जब हाकिम ये लफ्ज बोलेगा तो रियाया क्या सोचेगी कि हमारे तो हाथ पांव होने के बावजूद भी अपाहज है, कुछ करने के काबिल नहीं है। हम तो कौम भी गैरतमंद नहीं है, क्योंकि हमें वहां से जो ऑर्डर मिलेगा उस पर अमल करेंगे। उसमें कोई इदारा हो, जो भी हो, उसका इदारा एक तरफ रख के बात कर रहा हूं। आप मिन्नोवान सोचें, जब दबाव पे ये बात सुबह शाम बैठा दी जाएगी तो जो नस्ल तैयार होगी ना, उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम हाकिम बनकर आके रहें। उन्हें पता है कि हमारे टाउट बैठे हैं, जब जो फैसला करना होगा इनसे करवा ले। और आका करीम के फरमान के मुताबिक जिन्होंने कहा कि पालने वाला अल्लाह है, सुम्मस्तकामू, फिर डट गए। वो वाक्या भी तो याद है ना, हजरत अब्दुर्रहमान, हजरत उबैदा बिन जराह, आप लश्कर लेकर निकले हैं, सामने ईसाइयों की फौज खड़ी है, दरमियान में एक दरिया है जो सैलाब के साथ बह रहा, पानी बड़ी तादाद, बड़ी स्पीड के साथ गुजर रहा। उन ईसाइयों ने कहा जिस दिन ये पार करोगे ना, उसी दिन ही हमला करोगे। ये दरिया जरा पार करके दिखाओ ना। सामने कठिन पुल नहीं है, असबाब नहीं है, और बचने का चांस भी नहीं है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं मालूम हम निकले किसके नाम पर है। सुम्मस्तकामू, डटने की बात आई, कामयाब होने की बात आई। अभी चंद लोगों ने अपने जुल्म की इंतहा की है, वो जालिम भी सुन लें। जिस दिन ये कौम डट गई और इस बात पे यकीन हो गया कि पालने वाला अल्लाह है,
उस दिन फिर तुम्हें जगह पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी, ये बात तय। जरूर निजाम बनेगा और बदलेगा। एक दिन दिहाड़े पूरी दुनिया ने देखा मॉडल टाउन में जो सान्या हुआ, बताइए कितने लोगों ने देखा? करोड़ों इंसानों ने देखा। आज भी उसकी वीडियोस मौजूद हैं कि जुल्म की जो दास्तान रची गई, और आज कितने साल बीतने वाले हैं और इंसाफ के लिए अदालतों को रोक रखा। ये दुनिया के अंदर निजाम बना रखा है, तमाशा बना रखा है। एक रब की अदालत भी लगनी, और वो जो अदालत लगनी है फिर वहां कोई वकालत और सिफारिश, वहां पैसा नहीं आएगा। यहां तो जज बिकते देखे, वहां जज फैसला करने वाला है। उस दिन वकालत भी उसी की है, उस दिन फैसला भी उसी का है, जजमेंट भी उसी की है। उस दिन गवाह भी वो खुद है, उस दिन फैसला देने वाला भी वो खुद है। और वो बोल कर कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, पूरी दुनिया बोलेगी लिल्लाहे वाहिदिल कहार। आज बताइए ना जरा किधर गए तुम्हारे वो बनाए हुए महल्लात, किधर गए जिनमें तुम अपनी औलाद के लिए याशों का समाज छोड़ कर गए? बताओ ना वो कहां से माल इकट्ठा किया, कहां लगाए? दुनिया में तो तुम बच गए, तुम्हारे हवारी खरीदे गए, तुम लोगों ने कीमत लगा दी, ईमान लोगों के बेच डाले ईमान ने और खरीद लिए लोगों को। अब बताओ आज किसको खरीदोगे? आज कौन है तुम्हारे साथ? मजलूम के हाथ होंगे, जालिम का गिरेबान होगा, और अल्लाह इंसाफ करने वाला हो। वो अदालत लगने वाली है। उस दिन से किसी को फरार, पड़ोसी बोलिए, उस दिन से किसी को फरार अगर है तो बताइए ना। मौत नहीं आएगी तो बताइए ना। अगर किसी को ये जोम हो गया है ना कि मौत नहीं आएगी, वो फिरौन, नमरूद, शद्दाद और हामान का जिक्र पढ़कर देखे, अल्लाह ने उनकी दास्तानों को मिटा के रख दिया। उसके मुकाबिल में आने की किसकी हिम्मत है? तो ईसाइयों ने कहा ये दरिया गुजरोगे तो फिर ही हमला करोगे ना। तो उन्होंने कहा तुम क्या समझते हो, हम अपने लिए आए, अपने जिस्म की ख्वाहिश के लिए निकले हैं। हमने बोला है कि पालने वाला अल्लाह है, हम तो पक्के इस बात पे खड़े हैं कि मारने वाला भी अल्लाह है, रिस्क देने वाला भी अल्लाह है। तुम अपना जुल्म की इंतहा करो, हमारा यकीन बढ़ता जाएगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह असबाब पैदा करेगा, मेहरबानियां करेगा। ये लफ्ज़ सुने तो उन्होंने पढ़ा बिस्मिल्लाह। जो सिपा सलार था उसने कहा कि जो अपने लिए आया है वो वापसी का रास्ता ले, और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए निकला है वो घोड़ा मेरे पीछे डाल दे। सिपा सलार ने पढ़ा बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम, पढ़कर घोड़ा पानी में डाला। जैसे घोड़ा पानी में दाखिल हुआ, पीछे सारे लश्कर ने घोड़े डाले, बाहिफाजत सैलाब और तुगयानी में अमन के साथ किनारे पर पहुंचे। ईसाइयों के सीनों में रोब पैदा हो गए कि जिस लश्कर इस्लाम का पानी कुछ नहीं बिगाड़ सका, हमारी तलवारें क्या करेंगी? बगैर लड़े फतह होने लगी, कामयाबी मिलने लगी, खौफ दिल में बैठ गया। अब जब सारा लश्कर निकल आया तो सिपा सलार ने फिर ऐलान किया, अब ये बात उससे भी कमाल वाली, कहा किसी की कोई चीज रह गई हो, दरिया में रह गई हो, किसी की कोई शहर रह गई हो। वो एक सिपाही बोले जो लश्कर में थे, वो बोले जी मेरा प्याला रह गया, पानी पीता था उसमें सालन ले लेता था, मेरे काम आता था, घोड़े के साथ बांधा हुआ था, वो गिरा है पानी में चला गया है। आपने दरिया से कहा सुने जरा, सुम मस्तकामो, फिर डट गए तो फिर डट गए। पालने वाला अल्लाह है तो अल्लाह पालने वाला है। इस यकीन के साथ जो काम कर रहे हैं वो अपने तौर पे कर रहे हैं, और कहा कि दरिया तेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं आए, उस रब के लिए आए हैं, तू भी उसी की मर्जी से बह रहा है। मेरे लश्कर के सिपाही का जो प्याला तेरे अंदर रह गया वो वापस कर दे। दरिया के कान है, दरिया के कान है, दरिया चलाने वाला कौन है? उसी के ताबे ही तो है जिस पर यकीन रख के खड़े हुए। एक एक शख्स सिपा सलार के साथ इस बात पे कमिट करके खड़ा है, अल्लाह के लिए पालने वाला वो। आज हमारी इतनी तनख्वाहें हैं, ठीक ठाक मजदूरी है, और फिर भी डरे जा रहे हैं कि मेरा क्या बनेगा, फिर भी मायूसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारा क्या होगा। हमारे बाप दादा तो कभी नहीं डरते थे, वो तो बांटते हुए नहीं डरते थे, आया है तो पूरे गांव में बांट दो, इस जगह तकसीम करके जाना है, अब जो मिला है देकर जाना है। वो तो खौफजदा नहीं होते थे कि हमारी नस्लें कहां से खाएंगी, हमारी नस्लें कहां से पिएंगी। उन्हें तो नहीं पता था जब हिंदुस्तान को छोड़ा था, पाकिस्तान आ रहे थे, वहां करोड़ों में उनकी जायदादें थी उस दौर में, वो छोड़कर यहां फकीरों की जिंदगी, खानदान बदले, निजाम बदला, पर अल्लाह ने उन्हें भी भूखा नहीं मरने दी।
जब पालने वाला अल्लाह तो डर किस बात का। हमारी जिंदगियों में छोटी छोटी सोचों की वजह से हम खुद तंग हैं। और एक बात करने लगा हूं, जरा लिख के ले जाइए, हमारी जिंदगी में जो तंगियां हैं ना, ये बाहर से नहीं आई, ये हमारे अपने फैसलों की वजह से। हम फैसलों की वजह से सौखे होते हैं और फैसलों की वजह से तंगी में जाते हैं। आसानियां भी हमारे फैसलों की वजह से हैं और मुश्किलात भी हमारे। भाई को नहीं बुलाना, फैसला कर लिया। बहन के घर नहीं जाना, फैसला कर लिया। बाप को पूछने नहीं जाना, फैसला कर लिया। फैसले करते रहते हैं और खुद को तंग करते रहते हैं। इसको नहीं देना, फैसला कर लिया। इससे बात नहीं करनी। बीवी को अपने घर में बसने नहीं देना, फैसला कर लिया। इसकी बेटी को सुकून नहीं देना, फैसला कर लिया। मैंने अपनी बेटी बसने नहीं देनी, फैसला कर लिया। तलाक लूंगा। सारी जिंदगी उस एक बच्ची का बोझ उठाते हुए गुजर जाती। हम किसी के तंगी की वजह से तंग नहीं है, हम अपने गंदे फैसलों की वजह से तंग हैं। अपने फैसले हमें जलील करते, रुस्वा करते हैं। जब वोट डालने जाते हैं ना, तब भी फैसला करते हैं। उसी फैसले की फिर 5 साल 4 साल खमियाजा भुगते रहते हैं, सरबराहों की शक्ल में, जिनको हम अपने ऊपर हाकिम बना ले। लो हमें लूटो, तुम्हें हमने खुद ही सरदारी दी। ये हमारे अपने बनाए हुए, किसी बाहर से नहीं आए। और फिर हम बैठे आराम से कप चाय का पीते हुए साथ पूरे पूरे घंटे घंटे का लेक्चर झाड़ रहे होते हैं। हुक्मरान ठीक नहीं है, हम खुद ठीक नहीं। जिस दिन ठीक होना आ गया ना, उस दिन इनकी औकात नहीं है, ये डरते होंगे। इनके खौफ के मारे जान निकलती होगी कि लोग सवाल करेंगे। वो दौर भी इस्लाम ने देखा है। हजरत उमर पाक चादरें 2 पहन कर आ गए, एक का कुर्ता बनाया, एक पहन कर आ गए। आम से मर्द ने खड़े होकर पूछा, जो माले गनीमत में चादरें आई, या कुर्ता बन सकता था या तहमद बन सकती थी, आपने दूसरी चादर कहां से ली? और इन बदबख्तों से पूछो तो कहते हैं हमें पता ही नहीं है हमारे अकाउंट में पैसे कहां से आ गए। तुम्हें नहीं पता, लेकिन हमें पता है। जिन अय्याशों के लिए तुम लोगों ने चोरियां की और डाके मारे, खुदा देख रहा है। हजरत उमर पाक खड़े हो गए, अभी बोलने ही लगे थे कि साहबजादा खड़ा हो गए। कहा, मैंने भी जिहाद किया है। जो चादर मुझे मिली है, वो चादर या मेरी तहमद बन सकती थी या मेरा कुर्ता बन सकता था। वो चादर मैंने अपने बाप को दे दी है कि इनका कुर्ता भी बन गया है, इनकी चादर भी बन गई। तो ये इनसे पूछ कर तो देखे, सवाल करे तो जनाब पूरा निजाम खराब है। जजों के जज खरीद लिए, जिन्हों को पकड़ा, जो गवाह थे वो सारे मार डाले। अब मेरा एक सवाल बनता है पूरी कौम से, सबको पता हो गया, मालूम हो गया, और फिर भी इन्हीं के सामने गर्दनें झुका के खड़े हुए कि यही हमें हमारे मसीहा हैं और हमारे बच्चों के लिए सोचेंगे। और मेरे भाई, इन्होंने कुछ नहीं सोचना, आपने और मैंने ही अपने बच्चों का सोचना है। इनके पास हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं है। हमारे बच्चों के लिए, इनके बच्चों के लिए टैक्स है, जो हमारे बच्चे, हमारी नस्लें अदा करें, उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बात सीधी सी है, जब तक अल्लाह की ज़ात पर यकीन नहीं होगा, हम भेड़ बकरियों की तरह मार खाते फिरेंगे। और जिस दिन खड़े होकर अल्लाह की ज़ात पे यकीन आ गया ना, उस दिन एक अकेला भी खड़े होकर बुलाएगा तो पूरी दुनिया कांप कर सुनती होगी कि इस बंदे ने बात जो की है वो खरी की है। हम खुद अपने ज़ाती मफाद के पीछे, मैं हकीकत कह रहा हूँ, अगर मैं मस्जिद के किसी इमाम को खड़ा कर दूंगे वोट दें, तो उसके नमाज जो 5 वक्त की पीछे पढ़ने वाले हैं वो उसे वोट नहीं देंगे। एक पीर के हाथ पे बैत करने वाले उस पीर साहब को खड़ा कर दे कि पीर साहब अपने मुरीदों से वोट ही ले लें, तो वोट कहाँ देंगे? जहाँ थाने कचहरियों के मुकदमे और फैसले हो। तमाशा बना के रखा है पूरे दिमाग और पूरे स्ट्रक्चर को, और फिर बैठ के मस्जिदों में दुआएं करते हैं कि अल्लाह हमारे लिए हमारे नसीब बदल दे। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे खुद अपनी हालत के बदलने का ख्याल ना हो। अल्लाह उस कौम पर कभी मेहरबान नहीं होता जो कौम अपने साथ खुद वफा नहीं करती, जो कौम अपने साथ खुद खरी नहीं होती। हम रिश्वत ले रहे हैं अपना रिवाज समझकर, सूद खा रहे हैं अपना फैशन समझकर, एक दूसरे पर सारे के सारे अल्फाज जितने भी मैं बोल रहा हूँ ना, अगर किसी को पसंद ना आए छोड़ जाए, पर बात जिस जगह पर बैठ कर रहा हूँ ये बात सच्ची कर रहा हूँ। हमने रिवाज बना लिया है ना, बस मेरा काम चल रहा है, बाकियों से मुझे लेना देना क्या। आज सफ़ेद पोशी का बरम रखना मुश्किल हो गया है। और ज़माना हज़रत उमर पाक का है, एक बकरी की टांग टूट गई, वो पुल से गुजर रही थी, बकरी की टांग टूट गई। हज़रत उमर पाक आंसू बहाने लगे और कहा, आप आंसू क्यों बहा रहे हैं? बकरी तो है,
का क़यामत के दिन अगर अल्लाह ने पूछ लिया तूने पुल सही नहीं बनाई थी और ये बकरी की टांग टूट गई, मेरी मखलूक को तंगी हुई, तो उमर तो इसका हिसाब नहीं दे सकेगा। आज खुदकुशियों से भरे हुए वो बड़े हुए खबरनामे ज़रा उठा के पढ़ें। गुर्बत की वजह से लोगों ने खुदकुशियां गले लगाकर मौत कबूल कर ली। ये कत्ल किसके सीने पे होंगे यार? मेरे सिंपल सादा जवाब आज की गुफ्तगू का ये है कि जब तक यकीन नहीं होगा, हमारी तादाद अगर 1 अरब है ना, हम 20 अरब भी हो जाएं तो कख के बराबर नहीं है। और जिस दिन हमारे अंदर यकीन कामिल कौम बनकर आ गया ना, उस दिन हम 313 भी हुए तो पता चलेगा कि ये 313 किस शान से निकले। हमारे बुजुर्गों ने ये बता दिया और दिखा दिया है कि वहाँ जज्बात और ईमान की ताकत से खड़ा हुआ जाता है, तादाद इंसानों की नहीं होती। और जिसको तसव्वुर हमने बना रखा है, हमारा ज़ाती नज़रिया है, उस कुतिया को कभी भौंकने की जुर्रत ना होती, मुसलमानों का इत्तेहाद होता। उसके इतना कहने से थोड़ा पता तो चला कि अहले अरब के अंदर भी अभी गैरत के नाम पे, ईमान के नाम पे कुछ हिस्सा है। इन्होंने इंडिया को बाइकाट करने का कह दिया। अब आप ज़ी वकार किस जानिब खड़े हैं? ये कश्मीर का एक टुकड़ा, ये सैकड़ों में फतह होता जिस दिन हमारा यकीन कामिल होता। हमने तो दुनिया के जहान के बनाए हुए कवानीन में खुद को जकड़ना शुरू कर दिया। ये अफगानिस्तान का सुपर पावर ने क्या बिगाड़ा? कख नहीं उखाड़ सकी अफगानिस्तान में से। 20 साल मार खाने के बाद जलील और रुसवा होकर निकली। क्यों? उनका भरोसा अल्लाह की ज़ात पर था, वो दुनिया के किसी असबाब के ताबे नहीं थे। ईरान का क्या बिगाड़ दिया? मुआशी पाबंदियां लग गई। बताइए जरा, ईरान का क्या उजड़ गया, क्या बर्बाद हो गया? भूख से नहीं मरेंगे, रिस्क का वादा अल्लाह ने कर रखा है। गैरत के नाम पे उठना होगा। हमारी जिंदगियों में जिस दिन ईमान की कुव्वत के साथ गैरत बेदार हो गई, उस दिन एक शख्स का बोलना पूरी दुनिया को हिला के रख देगा कि आज मुसलमान रसूल पाक के ताबे होकर आज खड़े हैं और वो दिन दूर नहीं है। उम्मत मुसलिमा जागनी शुरू हो रही है। अल्लाह करे इनके वो सोए हुए जज्बों में अल्लाह दोबारा रवानी पैदा करे और ऐसे लीडर हुक्मरान अता करे मुसलमानों को, जो मुसलमानों का आलमी सतह पर दिफा करते नजर आए। और मेरे वतन अजीज़ की अल्लाह करीम हमेशा 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 इस वतन को उरूज फरमाए, हिफाजत फरमाए, और मेरे वतन को भी अल्लाह नेक हाकिम अता करे। जिनके मुकदमे अदालतों में चल रहे हों, वो दौर है सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम खलीफा हैं। ज़र्रा चोरी होगी, आपने कोई बात ना की, लेकिन चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ तो ज़र्रा पकड़ी गई। जिसके पास थी वो ले आया और कहा कि मेरी ज़र्रा है। मौला अली अल मुर्तज़ा और उस मुकाबले में एक यहूदी था। जब कहा कि ज़र्रा मेरी है, यहूदी ने कहा मेरी है। आपने उसके सामने, जब जज के सामने गए, काजी के सामने, तो जज ने कहा जनाबे अली आप दावा कर रहे हैं ज़र्रा आपकी है, तो गवाह लाइए। मौला अली से बढ़कर सच्चा कोई इंसान दुनिया में हो सकता है? बोलिए जरा यार। जिनका जिक्र करते हुए अल्लाह की इबादत हो जाए, नाम लें, अल्लाह की बारगाह में इबादत लिखी जाए, ऐसी शख्सियत के मालिक खड़े हैं वहां पर। और कहा, जज पूछ रहा है गवाह है? कहा हाँ जी 2 गवाह हैं। कौन? एक मेरा बेटा हसन और दूसरा मेरा गुलाम कंबर। ये लफ्ज बोलने की देर थी, काजी साहब ने कहा जनाबे अली ये दोनों आपके करीबी हैं। इमाम हसन की सच्चाई में कोई कमी थी? बोलिए ना यार, बोलिए। उनसे बढ़कर कोई सच्चा है जिन पर पूरी उम्मत दुरूद सलाम भेजती? नमाज मुकम्मल होती है जब उन पर दुरूद सलाम भेजते। कहा कि आपका बेटा है, दूसरा आपका गुलाम है, इनके अलावा कोई गवाह है तो ले आए। वक़्त के हाकिम और खलीफा हैं। यहाँ सारी गवाहियाँ जज्जों के सामने मौजूद, सारे शवाहिद मौजूद है। दुनिया ने देखा, करोड़ों इंसानों ने देखा लाइव कत्लेआम मॉडल टाउन में होते हुए, और अभी भी जज